किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि हम औरतें ही घर की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, क्योंकि हम ही हैं जो हर दिन ट्राई करते हैं अपने घर को एक लेवल ऊपर ले जाके ऑर्गेनाइज और मेंटेन करने का। तो ऐसे ही कुछ आइडियाज़ मेरे दिमाग में आए जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आज आप मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो प्लीज़ रेड बटन को प्रेस करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को पहले ही पता करना है इस चैनल पे नई वीडियोस कब आती हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज के इंटरेस्टिंग से वीडियो को स्टार्ट। ये बहुत ही प्यारा सा स्पून एंड फॉर्क ऑर्गेनाइज़र है जो मैंने लिया था वेस्ट साइड से। बहुत ही क्लासी प्रोडक्ट है, देखते ही मुझे बहुत पसंद आया था। पर आप लोगों का किचन इसके लिए एप्ट है या नहीं ये तो आप लोगों को डिसाइड करना है। यहाँ पे स्पून एंड फॉर्क मैं इसके अंदर अलग अलग करके ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। बहुत ही प्यारे लगते हैं किचन में देखते हुए भी और कलर भी इनका बहुत ही अट्रैक्टिव है। बट अगर आपका किचन इस तरीके की चीज़ों के लिए नहीं अभी रेडी है, अगर आपको लगता है आपका किचन छोटा है और मैं यहाँ पे कुछ और तरीके इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ, तो ज़रूर आप लोग जाइए और उन आइडियाज़ को एक्सप्लोर कीजिए। ये एक प्लास्टिक का जार है जो मैंने डी-मार्ट से लिया था। आपके घर पे पुराने प्लांटर्स हैं, आपके घर पे कोई टिन कैन है या फिर आपके घर पे कुछ ऐसे मग्स हैं जो टूट गए हैं, आप उसके अंदर भी अपने स्पून एंड फॉर्क को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जो बहुत कम स्पेस लेगा आपके काउंटर टॉप पे और देखने में भी बहुत ही प्यारा लगेगा। ये टिफ़िन बॉक्स है मेरी बेटी का जो मैं अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो ये टिफ़िन बॉक्स आपका मल्टीपर्पज़ वे में यूज़ हो सकता है किचन में। इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ों को डाल के रख सकते हैं। कई बार हमारे पास कुछ ऐसे चम्मच होती हैं जिनके पेयर नहीं होते हैं, जो अलग तरीके की होती हैं। कुछ एक्स्ट्रा स्पून एंड फॉर्क होती हैं जो आप किसी को दिखाना नहीं चाहते या काउंटर टॉप पे नहीं रखना चाहते हैं, आप उन्हें इसके अंदर डाल के रख सकते हैं और बहुत अच्छे से किचन के अंदर ही रहेंगी। जब ज़रूरत हो तो निकाल भी सकते हैं। और इसके अंदर आप बहुत सारी एक्स्ट्रा पेंट्री आइटम स्टोर कर सकते हैं। तो जब आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैकेट्स हों किचन में जिन्हें अभी आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने अभी आपको कुछ सूप के पैकेट डाल के दिखाए हैं। आप इसमें एक्स्ट्रा सीजनिंग या कुछ भी छोटे छोटे रबर बैंड वगैरह ये सब भी इसके अंदर बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये हमारा अमूल का टिन कैन। तो आप लोगों को पता ही है मैं इसे क्यों खरीदती हूँ। जब भी मुझे ज़रूरत होती है एक्स्ट्रा घी की तो मैं ये अमूल वाला ही लेती हूँ, साथ में टिन कैन भी मिल जाता है मुझे। इसको यूज़ करने से पहले जो इसकी शार्प एजेस हैं एक बार प्लास की हेल्प से आप उसे ज़रूर स्मूथ कर लीजिएगा, वरना फिंगर्स के कट होने का बहुत ज़्यादा हाई चांस है। मेरे एक दो बार हो चुके हैं तो अब मुझे पता चल गया है। तो यहाँ पे मैंने इसको करा है डेकोपाज। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो टिन कैन को आप बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं अपने घर की कई सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए। एक तो ये काफ़ी सॉलिड होता है, तो ऐसा नहीं है कि टूट जाएगा आपका कहीं पे। इसके अंदर मैं अपने किचन की वो आइटम्स रखूँगी जिनके रखने की जगह नहीं है अभी, जैसे बेलन है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं हैंग नहीं कर सकती हूँ, तो मैं उनको इसके अंदर डाल के ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। बहुत ही प्यारे लगते हैं इसके अंदर रखे हुए भी। और अगर आपके किचन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हैंग करने वाली हैं पर आप नहीं चाहते हैं उन्हें हैंग करना, या आपके किचन में उनको हैंग करने की जगह ही नहीं है, तो आप उनको भी एक ही जगह पे इसके अंदर डाल के ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इतने प्यारे लगते हैं इसके अंदर ये सारी चीज़ें रखी हुई। और मैं अपने किचन में अभी रियल में इसी तरीके से इसको यूज़ कर रही हूँ एज एन ऑर्गेनाइज़र, और अपनी हैंगिंग स्पेस को भी मैंने थोड़ा सा बचा लिया है। ये रसगुल्ले का टिन कैन है, तो ये साइज़ में थोड़ा छोटा है, इसीलिए उन सारी चीज़ों को मैं इसमें नहीं रख सकती हूँ, पर इसके बहुत अच्छे अच्छे यूजेस हैं हमारे पास। अगर आप चाहें तो अपने इसमें स्पून एंड फॉर्क को एक ही जगह पे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो टिन कैन को एक बार बाहर फेंकने से पहले हमें ज़रूर इन प्रोडक्ट्स को सोचना चाहिए कि कैसे रिसाइकिल करें।
ये कुछ किचन टॉवल हैं जो मैं रोटी बनाते टाइम यूज़ करती हूँ और इनको मुझे अपने सामने ही रखना है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस तरीके की टिन कैन में इसको डाल के रखा जाए, जो देखने में भी इतने प्यारे लगेंगे, क्योंकि इसका जो टिन कैन है उसके ऊपर जो हमने डेकोपाज करा है वो बहुत ही कलरफुल है। तो इस तरीके की चीज़ों से आपको अपने किचन को डेकोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अलग से, ये खुद ही अपने आप में एक डेकोरेटिव पीस है। इस तरीके के मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र आप सबके पास होंगे जिसमें कुछ कंपार्टमेंट बने होते हैं। तो इनको हम अपने किचन में कैसे यूज़ करें तो ये हमें नहीं पता होता है। कुछ आइडियाज़ मेरे दिमाग में आए इसको यूज़ करने के, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे किचन में जो हम अलग अलग जगह पे रखते हैं, क्यों ना हम उन सारी चीज़ों को इसके अंदर एक साथ रखें। ये मेरा एक छोटा सा नोटपैड है जिसमें मेरी हफ्ते भर की 2 बार जो सब्जियां आती हैं उसका हिसाब चलता है, फ्रूट्स का हिसाब चलता है, तो इसको मैं इग्नोर नहीं कर सकती हूँ और ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसको मैंने इसके अंदर डाल के रखा है और साथ में हम 2 पेन हैं वो रखने वाले हैं, तो पेन तो ऑब्वियस है रखना। यहाँ पे कुछ बिल्स हैं जो 1 महीने के हैं, मतलब 1 महीने से पीछे के बिल्स आप मत रखिए, उसके लिए तो आप अलग से फ़ाइल बनाइए। यहाँ पे 1 महीने के जो मेरे बिल हैं उनको मैंने यहाँ पे रखा। अगर ऐसे रखूँगी तो आप देख सकते हैं कितने बिखरे हुए लग रहे हैं, तो आप यहाँ पे छोटी सी एक क्लिप का यूज़ कर सकते हैं और फिर इन सारे बिल्स को इसके अंदर डाल के रख सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे नोटिंग के लिए सामान रखती हूँ, तो इस तरीके की चीज़ें मुझे फ्रिज पे बहुत जल्दी में जब मैं होती हूँ तो यूज़ करनी पड़ती हैं, उन्हें भी मैंने इसके अंदर रखा है। एक छोटा सा पर्स रखती हूँ, अभी तो हालांकि ये गंदा कर दिया आदि ने खेल के, बट यहाँ पे मैं रखती हूँ कुछ एक्स्ट्रा पैसे, तो जब मुझे किसी को देने पड़े या मुझे ही ज़रूरत पड़ जाए तो मुझे अपना मेन पर्स नहीं खोलना पड़ता है और इसी के अंदर मैं कुछ 200-300 रुपये, खुले रुपये ये सब डाल के रखती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमारे किचन के डेली एसेंशियल्स हैं। अगर आप चाहें तो इन्हें एक ही जगह पे इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं और ये ऑर्गेनाइज़र बहुत ही कम रुपए में आप लोगों को मिल जाता है, कहीं से भी आप इसे शॉप कर सकते हैं। ये एक कार्डबोर्ड बॉक्स है जिसको मैंने करा था इस तरीके से रैप, तो ये गिफ्ट रैप नहीं है, ये नॉर्मल प्रिंटेड पेपर है। अगर आपके पास बहुत अच्छे गिफ्ट रैप है तो आप उससे भी बहुत सारी चीज़ों को रैप करके और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे ग्लास जार हैं जो मेरे किचन में खाली हो गए थे। मैंने सोचा जब मैं उन्हें अलग अलग रखूँगी तो वो बिखरे बिखरे लगते हैं और एक टाइम पे मिलते नहीं हैं एक जगह पे। तो जो भी आपके ग्लास जार खाली हो आप उन्हें एक ही जगह पे इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र में यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही प्यारा लगेगा आपके किचन के अंदर भी। पीडियाश्योर का ये बॉक्स है जिसे मैंने बहुत टाइम पहले आप लोगों के साथ शेयर करा था कि मैंने इसे कैसे पेंट करा है। तो इसके ऊपर मैंने करा है अभी सिर्फ वार्निश का 1 कोट और आप इसकी शाइन कैमरे में देख ही सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये बोला था कि दीदी इनका पेंट निकल जाता है या प्रॉब्लम आती है मैं धोती हूँ, तो हमें धोना नहीं है इन चीज़ों को, हमें सिर्फ एक गीला टॉवल लेके इस तरीके से आपको पोंछ देना है। जब भी आप क्लीनिंग या डस्टिंग करते हैं अपने किचन की तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ भी आपका कोई पेंट रिमूव नहीं होगा, बिल्कुल एज इट इज़ है आपकी चीज़ें। तो आप ट्राई कीजिए, शायद आप लोग वार्निश नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके के बॉक्स के अंदर आप बहुत सारी चीज़ों को डाल के रख सकते हैं। तो ये रसगुल्ले के टिन कैन में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं पॉली बैग्स को रखती हूँ। तो पॉली बैग्स को रखने के लिए आप इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से पहले पॉलीथीन को अपने फोल्ड करिए, ऐसे ही रखेंगे तो बहुत ही गंदा और क्लमजी सा लुक देती हैं आपकी जगह को भी। तो बेटर है उन्हें अच्छे से फोल्ड करके आप इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र में डाल के रख सकते हैं। बहुत जगह खाली है, बहुत सारी और चीज़ें भी रख सकते हैं आप इसके अंदर। तो आज के वीडियो में मैंने जो भी आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करे शायद उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे जिनका किचन छोटा है, नॉन मॉड्यूलर है। तो अगर आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा और अगर अभी तक फैमिली का पार्ट नहीं बने हैं तो प्लीज़ रेड बटन को प्रेस करके जल्दी से इस फैमिली का पार्ट भी बन जाइए। तो मैं मिलूंगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। स्टे हैप्पी, टेक केयर एंड विथ लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दैट मिस्टेक ट्रंक। बाय बाय।